हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में अभी एक आपको नई पोस्ट देखने को मिलेगी और ये नई पोस्ट किसके अंदर होने वाली है। तो झारखंड सेकेंडरी शिक्षक की जो भर्ती है ये अनाउंस कर दी गई है। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है, कब से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता रहेगी, एज क्या रहेगा और एग्जाम किस तरीके से करवाया जाएगा, ये सारी डिटेल मैं आपके लिए सेशन में लेकर आई हूं। बट इससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इसी चैनल पर। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे JSSC CKSSC के बारे में, जो कि झारखंड सेकेंडरी शिक्षक भर्ती 2025 की बात करेंगे। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। टोटल जो रिक्तियां हैं, जो पद हैं, वो आपको इस बार 1373 देखने को मिलेंगे। बट ये आगे चलने से पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिस दिखाना चाहूंगी। तो ऑफिशियल नोटिस आपको ये देखने को मिलेगा। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि जो भर्ती लेकर आ रहे हैं कुल रिक्त पद कितने हैं, 1373 हैं। इसके लिए आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो झारखंड, ठीक है, jssc.jharkhand.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं अप्लाई, ये जानना जरूरी है। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो बताई गई है कि 18 जून से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 जून यानी कि कल से ही आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए एक और एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपको देखोगे कि JSSC के द्वारा रिलीज किया गया है और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि पोस्ट कितनी होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसी में मिलने वाली है। आगे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैम पोस्ट कितनी है। तो टोटल कुल मिला के 1373 है। बट अगर हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, यानी कि कौन से लेवल पे कितनी पोस्ट है, जैसे कि माध्यमिक आचार्य की बात करेंगे, आचार्य राजनीतिक शास्त्र की बात करेंगे, इसके अंदर आपको कुल जो पद है वो 221 देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र की बात करेंगे 159 है। मनोविज्ञान की बात करेंगे 53 है। मानव शास्त्र की पोस्ट की बात करेंगे 21 पोस्ट निकाली गई है। दर्शन शास्त्र के लिए 19 निकाली गई है। तो ये आपको पूरा डिटेल नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैम ये डिटेल नोटिस कहाँ पे मिलेगा ये जान लेते हैं। तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, सर्च कीजिएगा GS बाय शीतल जांगिड, GS बाय शीतल जांगिड। यहीं पर मैं आपको ये जो PDF है ये प्रोवाइड कर दूँ। इसके अंदर आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो मिल जाएगी। बट और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है एज से रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पोस्ट कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना सेशन। एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो डेट है वो अप्लाई करने की क्या रहेगी, 18/6 यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये पोस्ट निकाली गई। टोटल कुल मिला के कितनी है, तो 1373 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा कल अप्लाई करने के लिए। आगे चलेंगे, अप्लाई करने की डेट कितनी बताई गई है, कल से, और लास्ट डेट रहेगी 17/7 यानी कि 17 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए, EWS और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 100 रुपए रहेगी एप्लीकेशन फी, और बाकी सब SC ST की बात करेंगे तो 50 रुपए रहेगी। पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। अब इंपॉर्टेंट है मैम एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो बिल्कुल एज पर द गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो दिया जाएगा। मिनिमम एज है 21 साल। तो अगर आप 21 साल के हैं और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता पूरी है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अनरिजर्व्ड, EWS और मेल की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एज है वो 40 ईयर्स बोली गई है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42 है, विमेन के लिए 43 एज है, ठीक है, अनरिजर्व्ड OBC के लिए। और उसके अलावा SC ST की बात करेंगे तो 45 ईयर्स ये मैक्सिमम है। मिनिमम आपको 21 ईयर्स एज देखने को मिलेगा इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मैम हमारी जो शैक्षिक योग्यता है ये क्या होनी चाहिए। अब शैक्षिक योग्यता ना पोस्ट वाइज वेरी करती है, बट मैं आपको एक जनरल जो है एक ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपका जनरल क्राइटेरिया देखें तो क्या मांगता है कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है। बट SC ST OW यहाँ पे बोला गया है कि EWS के लिए, OBC के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट इसके साथ साथ आपने B.Ed भी की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका पेपर 2 के लिए जो CTET है वो भी इंपॉर्टेंट, या TET के लिए भी यहाँ पे स्टेट का जो टेट होता है वो भी इंपॉर्टेंट बोला गया है। अगर आप स्पेशल एडुकेटर मतलब जो स्पेशल एडुकेटर्स होते हैं या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री कौन सी होनी चाहिए, आपने B.Ed जो है वो स्पेशल एजुकेशन में किया होना चाहिए अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका जो शैक्षिक योग्यता है वो दी गई है। बट शैक्षिक योग्यता के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेना, वहां पे आपको पोस्ट वाइज अलग अलग जो है, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं मैच करते हैं तो और करके अथवा करके और भी क्राइटेरिया दे देता है, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम का नेचर कैसा रहेगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है इन पोस्ट के लिए वो कितने शिफ्ट में होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, यानी कि आपको एग्जाम पे सेंटर पे जाके OMR शीट दी जाएगी जिसके अंदर आपको गोले गोले भरने होंगे और ये MCQ पैटर्न का होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोल रहा है कि मल्टीपल शिफ्ट में अगर करवाया जाता है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब देखो, जब भी एग्जाम नॉर्मलाइजेशन की जब भी हम बात करते हैं ये तब किया जाता है जब कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है, यानी कि 1 तारीख को भी है, ठीक है, 2 को भी है, 3 को भी है, 3 को सुबह भी है, शाम को भी है, या 1 को सुबह शाम है। तो अलग अलग शिफ्ट में जब एक ही पोस्ट के लिए पेपर करवाया जाता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि किसी टाइम पर या किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है, किसी शिफ्ट में पेपर टफ आ जाता है, तो उसको मैच करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर किया जाता है और इसी नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बनाई जाती है। अब एग्जाम का नेचर क्या रहेगा, एक ही स्टेज में एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे जिसका 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क। पेपर 2 में आपको जो है एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा एंड दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग भी बोली गई है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बोल रहा है कि देयर विल बी 2 क्वेश्चन पेपर फॉर द मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम के लिए आपके 2 क्वेश्चन होंगे। बोथ पेपर विल बी हेल्ड इन सेपरेट सिटिंग, अलग अलग सिटिंग में ये पेपर करवाया जाएगा। ईच पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। पेपर 1 की जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे ग्रेजुएट लेवल के जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट लेवल के होंगे बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी जो नॉलेज चेक की जाएगी वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेक की जाएगी। अब इसके लिए जो सिलेबस है ना वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, तो वो भी आपको इसी ऑफिशियल, एक सेकेंड दीजिएगा, यहीं पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो है ये सिलेबस दिया हुआ है। क्लियर एवरीवन, तो आप प्लीज इसको जरूर चेक कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट PDF है आपके लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो पेपर 1 की बात करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे क्वेश्चन। सो यस, ये आपका जो है अगेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक चेक किया जाएगा। आई होप ये सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। ये PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। अगेन, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड कोर्सेज के अंदर। आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद टीचिंग, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे कैटेगरीज ऑफ एग्जामिनेशन मिलेगा, आपको टीचिंग में जाना है। टीचिंग महापैक में हर एग्जाम कवर किया जाता है, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें हर एग्जाम कवर किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट, अभी जो प्राइजेस है वो बहुत कम कर दिए गए हैं क्योंकि ऑफर चल रहा है। यहाँ पे अभी जो प्राइजेस है वो आपको 3354 देखने को मिलेगा, बट ये 27 मंथ्स के लिए, अगर आपको 18 महीने के लिए लेना है तो प्राइजेस कम हो जाएंगे।
सपोज करो आपको 1 साल के लिए लेना है, 12 महीने के लिए, तो आपका जो प्राइस रहेगा लगभग 2000 रहेगा। आप बाय नाउ करेंगे, आपके पास कोड है Y989, लिख देती हूं मैं आपके लिए Y989। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, ठीक है, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कोड लगाना होगा Y989, अप्लाई करेंगे तो प्राइजेस रिड्यूस होके 1815 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल GS बाय शीतल जागीर पे। बाय एवरीवन, टेक केयर।